बच्चों आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। तो बच्चों जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ गए होंगे उन सभी को एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि बच्चों आप सभी को सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और यह भी जानना जरूरी है कि यह वीडियो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत सारा लाभ प्राप्त कराएंगे। यानी जैसे कि आने वाली परीक्षाएं कौन सी होगी बच्चों, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, आरआरबी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त जीएस है। बच्चों कहीं से नहीं बनता है वीडियो, यहीं से बनता है। ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आइए आज जाते हैं मणिपुर की ओर। तो बच्चों मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो मणिपुर को 3 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों की? 3 राज्य। तो वह 3 राज्य कौन से हैं? आसाम, नागालैंड और मिजोरम। तो बच्चों यानी 3 राज्यों की सीमाएं साझा करती है। कितने राज्य? 3 राज्य। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल और आसाम की राजधानी दिसपुर। तो बच्चों आइए आसाम मणिपुर की जानकारी जानने से पहले आपको एक सवाल है कि मणिपुर को कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? तो यह सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। तो आइए मणिपुर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर का गठन। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को। इसी के साथ में 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ। वह 3 राज्य कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यानी यह तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों? इम्फाल। इसी के साथ में यहाँ की राजभाषा मणिपुरी। यहाँ का नृत्य मणिपुरी और मणिपुरी यह शास्त्रीय नृत्य है बच्चों। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। और जैसा कि लाई हरोबा भी यहाँ का नृत्य है, मगर यह कैसा है बच्चों? लोक नृत्य है। यानी सवाल जान लेते हैं मणिपुर का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972। इसी के साथ में नमक मसाला खाना भी जरूरी है सेहत के लिए। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन हुआ था। और राजधानी क्या है मणिपुर की? इम्फाल। राजभाषा मणिपुरी, नृत्य मणिपुरी और लाई हरोबा। यहाँ का पशु थामिल मृग। कौन सा है बच्चों? थामिल मृग। और आइए बढ़ते हैं और आगे। जिले, लोकसभा, राज्यसभा। जिले कितने हैं बच्चों? लोकसभा कितनी है और राज्यसभा कितनी है? तो जिलों की संख्या 9, लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की 1। और हर बार मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ। सवाल करवाने से पहले यह थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूँ बच्चों, इससे कि आपको जगह मिल जाएगी। राज्यसभा पहले आती है तो राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की 81। और यहाँ की साक्षरता, यहाँ की साक्षरता कितनी है बच्चों? 79.2%। 79.2%। और यहाँ का उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है बच्चों? इम्फाल। तो बच्चों एक बार फिर से जानकारी को जानना भी जरूरी है। यानी गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और राजधानी क्या है मणिपुर की? इम्फाल। राजभाषा मणिपुरी, नृत्य मणिपुरी,
मणिपुर नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय। और लाई हरवा लोक नृत्य है। पशु हामिल मृग, जिले 9, लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और साक्षरता 89.2%। तो बच्चों आप सभी को इनका स्क्रीनशॉट लेना है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ की झील का नाम क्या है बच्चों? लोकटक। झील का नाम क्या है? लोकटक। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान केबुल है भाई, नहीं केबुल बोले भाई, केबुल लामजाओ। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर का। यानी झील लोकटक और राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। तो एक सवाल भी आपको हर बार पूछा जाने वाला है परीक्षाओं में, और वह कौन सा सवाल है बच्चों? कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? केबुल लामजाओ। जो कौन से झील में है बच्चों? लोकटक। यानी हर बार यह सवाल पूछा जाएगा आपको कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। झील कौन सी है? लोकटक। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। यहाँ पर पर्वत रांग कौन सी है बच्चों? सारामती। कौन सी है? सारामती। यहाँ की पर्वत रांग कौन सी है? सारामती। तो यह सवाल नया नहीं है, यह सवाल कहीं से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। और यहाँ का उद्योग कौन सा है? हथकरघा यहाँ का उद्योग है जो बहुत फेमस है बच्चों। तो आप सभी को यह चीजें ध्यान में रखना भी जरूरी है कि झील कौन सी है? लोकटक। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जो कौन सी झील पर है? लोकटक। पर्वतरांग सारामती। और उद्योग कौन सा है? हथकरघा। या तो बच्चों कहीं पे आपको हथकरघा मिल जाएगा, कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो आप सभी को इनका स्क्रीनशॉट लेना है और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आइए यह वीडियो में से, यानी आपने अगर पूरी तरह से देखा होगा तो वीडियो के बारे में जानकारी और सवाल कर लेते हैं कुछ। तो सवाल ज्यादा नहीं बच्चों, 2-3 ही सवाल करेंगे। पहला सवाल, 1972 में कितने राज्यों का गठन हुआ? यह अपना पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मणिपुर में झील कौन सी है? तीसरा सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और चौथा सवाल आखिरी, यानी 1972 में कितने राज्यों का गठन हुआ? झील कौन सी है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा सवाल है, लोकसभा की सीटें कितनी है? तो यह चारों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको मंजिल प्राप्त होंगी बच्चों। मंजिल को प्राप्त करना आसान नहीं है, मंजिल को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसीलिए तो सभी वीडियो को देखना भी जरूरी है। तो धन्यवाद।